किसानों की खाद पर सबसे बड़ा खुलासा, कांग्रेस पार्टी के सबूत से भूचाल, पूरे प्रदेश में हड़कंप। किसानों की यूरिया खाद पर अजय राय का सनसनीखेज खुलासा, नेपाल भेजी जा रही यूरिया, सरकार फंसी। भाजपा की डबल इंजन सरकार पर एक और सबसे बड़ा खुलासा, सियासी गलियारों में मच गया भूचाल। कहा गुजरात की कंपनियों को मिला है ठेका, भगवान के प्रसाद पर भी गुजरातियों का कब्जा। खाद से लेकर प्रसाद तक भाजपा के गुजरात कनेक्शन पर सबसे बड़ा खुलासा, प्रदेश अध्यक्ष अजय राय की सबसे बड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंस। दोस्तों, उत्तर प्रदेश की सियासत में कांग्रेस पार्टी ने एक ऐसा बम फोड़ा है जिसने पूरे सत्ता गलियारों को हिला दिया। लखनऊ में शुक्रवार को प्रदेश अध्यक्ष अजय राय एक सबसे बड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंस करके योगी सरकार पर सीधे सीधे दो बड़े सनसनीखेज आरोप लगाए। पहला, किसानों की खाद किल्लत को लेकर अजय राय ने कहा, यूपी में यूरिया की मारामारी सिर्फ सरकार की नाकामी नहीं बल्कि एक सोची समझी चाल है, क्योंकि ये खाद यूपी के खेतों में नहीं बल्कि ट्रकों के जरिए पड़ोसी देश नेपाल भेजी जा रही है। और सबसे बड़ा सवाल यह है कि अगर ऐसा हो रहा है तो क्या योगी सरकार आंखों के सामने हो रहा है या फिर सरकार की मौन सहमति से। कांग्रेस का आरोप है कि योगी सरकार इस खेल को बाकायदा जानती है लेकिन किसानों की पीड़ा पर चुप है। खाद पूरी तरीके से यहाँ से स्मगल होकर नेपाल जा रही है। यूपी की सारी खाद यहाँ से स्मगलिंग हो रही है, इसको पूरी तरीके तस्करी होकर नेपाल जा रही है और सरकार का पूरा सहयोग है, प्रोटेक्शन है। सरकार के, मेरा आरोप है, सरकार के प्रोटेक्शन में ये पूरा खाद नेपाल तस्करी हो रही है, ऊंचे दाम पर बेची जा रही है और सरकार उसमें अपना हिस्सा ले रही है। और दूसरा सबसे बड़ा धमाका अजय राय ने निर्माण कार्यों पर किया। इन्होंने कहा कि उत्तर प्रदेश में चाहे धार्मिक स्थल का निर्माण हो या चाहे सरकारी प्रोजेक्ट, चाहे मंदिर का प्रसाद, हर ठेका, हर काम गुजरात की कंपनियों को दिया जा रहा है। यहाँ तक कि मंदिरों में चढ़ने वाला इलायची दाना जो प्रसाद कहा जाता है, इसे भी गुजरात की कंपनियां बना रही हैं। पहली बात तो 36 साल से हम उत्तर प्रदेश में है नहीं, 89 से तो भाजपा और अन्य दलों की सरकार है। लगातार भाजपा की सीएम साहब खुद दूसरा टर्म उनका हो गया। आप देख सकते हैं कि जितना भी काम उत्तर प्रदेश में के अंदर हो रहा है या देश में हो रहा है, सारा काम कौन कर रहा है? सब गुजरात के ठेकेदार काम कर रहे हैं। सारा काम बनारस में जितने भी काम आप देख लीजिएगा, बाबा विश्वनाथ के दरबार में विश्वनाथ कॉरिडोर, गुजरात की कंपनी श्रवण पटेल अहमदाबाद। बनारस के अंदर एनजीटी ने भी जुर्माना लगाया, जो टेंट सिटी लगी थी गंगा उस पार, वो अहमदाबाद की दोनों कंपनियां। अयोध्या चले आइए, सारा काम, इवन जो प्रसाद भी है, जो दाना बिकता है, वो इलायची दाना जिसको हम बोलते हैं, वो भी गुजराती कंपनी बेच रही है। सारे टोल प्लाजा किसके हैं? सब गुजराती कंपनियां। सारे सड़क कौन बना रहा है? गुजरात के लोग बना रहे हैं। तो लूट कौन रहा है? संघ के लोग, संघ के संरक्षण में, और सारे के सारे गुजरात के व्यापारी लूटकर गुजरात ले जा रहे हैं। अब सवाल उठता है कि क्या यूपी की मिट्टी में योग्यता नहीं है? क्या यूपी के ठेकेदारों और स्थानीय कारोबारियों पर सरकार को भरोसा नहीं है या फिर इसके पीछे कोई छुपा हुआ पॉलिटिकल एजेंडा है? कांग्रेस का ये हमला सीधे सीधे भाजपा की नीतियों और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के गुजरात कनेक्शन पर है। यानी कांग्रेस साफ साफ ये संदेश देना चाहती है कि यूपी की सरकार यूपी वालों के नहीं बल्कि गुजरातियों की सेवा में लगी है। ऐसे में किसानों की खाद और प्रदेश के बेरोजगार का मुद्दा एक साथ जुड़ गया है और अब ये आरोप सियासी बवाल में बदल चुका है। भाजपा पर सीधा सवाल है कि क्या सच में खाद की तस्करी नेपाल हो रही है? क्या यूपी की अर्थव्यवस्था गुजरात की कंपनियों के हवाले कर दी गई है? और क्या योगी सरकार किसानों की कीमत पर राजनीतिक एजेंडा साध रही है? कांग्रेस का ये हमला साफ साफ कह रहा है कि यूपी की जन सिद्ध मुद्दों की नहीं बल्कि सम्मान और स्वाभिमान की है और इस झटके ने चुनावी मैदान में एक नया तूफान खड़ा कर दिया है। ब्यूरो रिपोर्ट, डीके त्रिपाठी, सैम टीवी डिजिटल, उत्तर प्रदेश। सब्सक्राइब करें साम टीवी, क्योंकि हम आ गए हैं अब आपके बीच, दिखाएंगे सत्ता के वादों और अपराधियों के एक एक कारनामे की हकीकत। और हाँ, अगर आपके पास भी हो कोई ऐसी खबर तो कमेंट करके हमें बताएं, क्योंकि बिना डर और दबाव के हम दिखाते हैं हर एक खबर डंके की चोट पर।